हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे खुश होने का रीजन क्या है इतना। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपने बहुत पहले भी पढ़ रखा होगा, बट आज जब आप मुझसे पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो आज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आज के बाद आपको कभी भी टफ नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे ही पढ़ा जा सकता था, इसको पढ़ने का ये तरीका भी था। आज मुझे मौका मिला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का मेरे तरीके से। इसलिए आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने तरीके से आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास करूंगी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को इतना सिंप्लीफाई करके भी उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसको एक स्टोरी के थ्रू भी पढ़ा जा सकता है। तो आज तक बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा टफ लगती थी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमेशा चैप्टर छोड़ देते थे, उनको लगता था कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा टफ है। बट आज आपको, जब आप मुझसे पढ़ेंगे, तो आज आपको लगेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इतनी भी आसान थी। मैं इससे ऐसे ही डर रहा था। मैंने अपने दिमाग में जो एक माइंडसेट बना रखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ होती है, इसको इतनी इजी वे में इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ा जा सकता है। तो हम अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे सीखना है, हमें सिर्फ कंप्लीट नहीं करना चीजों को, हमें धीरे धीरे करके चीजों से के बारे में सीखते जाना है और उनसे हमें ऐसा पढ़ना है उनको कि हमें उनसे प्यार हो जाना चाहिए। किसी भी चैप्टर आप कुछ भी पढ़ो, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ आपको। जब मैं क्लास 11th-12th में थी, तो मैं सीधी चीजों को, तब मुझे इतना एप्लीकेशन बेस्ड क्या होते हैं, रियल लाइफ से कैसे इसको कनेक्ट करते, इतना तो मुझे नहीं पता था तब। बट जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करती थी वहां पे, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊं। जैसे आप अगर अपने स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने का एक रास्ता थोड़े होता है, स्कूल जाने के तो कई सारे रास्ते हो सकते हैं। कभी आप किसी रास्ते से जाते हैं, तो कभी आप किसी रास्ते से जा सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के भी सिर्फ एक तरीका नहीं होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने को, हम जब एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या इसका कोई अदर तरीका हो सकता है, क्या ये किसी और तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो हम जब ऐसा सोचने लगते हैं, तो हम मैथमेटिक्स को एंजॉय करने लगते हैं। मैं भी सेम ऐसा करती थी। मैं एक क्वेश्चन को कई बार कई तरीके से सोचने का कोशिश करती थी, प्रयास करती थी। तो मुझे मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। मेरे दिमाग में, मेरे डिस्कशन में हमेशा मैथमेटिक्स रहती थी, हमेशा मैं मैथमेटिक्स पढ़ने। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता था कहीं मैं बाकी सब्जेक्ट में फेल ना हो जाऊं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स को इतना एंजॉय करने लगी थी। क्वेश्चन से क्वेश्चन को क्रिएट कर देना, तो ये होता है मैथमेटिक्स पढ़ने का एक तरीका होता है। अभी बच्चे डरते हैं क्योंकि वो इंजॉय नहीं कर पाते। तो आज आप जब मुझसे पढ़ेंगे, जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम ये इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, तो आप मैथमेटिक्स से प्यार करने लगेंगे। आपको कभी डर नहीं लगेगा चीजों को। अब सिर्फ पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए, पास करने के लिए मत पढ़िए। मैथमेटिक्स आपके ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, सिर्फ मैथ्स ही नहीं, आप इस तरीके से उसको पढ़िए कि आपको उससे प्यार हो जाए, आपके दिमाग में हमेशा वो चीजें घूमती रहे। आपके थॉट जब भी आप कुछ कर रहे हो, तो आपके दिमाग में वो चीजें चलनी चाहिए। तो ये सही तरीका होता है कि चीज को पढ़ने का। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको लिख रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम इस चैप्टर को, सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। तो काफी सारे बच्चे ये कहेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे मैम, तो हमारे मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे, हमारे मार्क्स कट जाएंगे अगर इसका क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप इसलिए भी पढ़ते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कि आपके मार्क्स अच्छे आते हो। बट कभी आपने सोचा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को क्या हम रियल लाइफ में, इस जब मैथमेटिक्स ने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया होगा, तो उसने क्या सोचा होगा। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का
मेन रीजन जो होता है मैथमेटिक्स में होता है वो फाइंड अननोन एंगल फाइंड करने के लिए होता है। क्या? एक अननोन एंगल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर टू फाइंड, हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू फाइंड अननोन एंगल। ठीक है, ये हम मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम मैथमेटिक्स की दुनिया में सोचते हैं तो हम एक अननोन एंगल को फाइंड करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमारे चैप्टर में नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। ट्रिग्नोमेट्री आप सभी ने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। पहला क्या होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेक और सेक होता है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है, जो आपने पाइथागोरस थ्योरम को देखा होगा, प्रमेय को देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम साइन थीटा, कॉस थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ते हैं तो हम उनको एक एंगल देते हैं इनपुट में, और वो हमें क्या दे देते हैं, वो हमें साइड्स के रेशियो दे देते हैं। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइड्स के ये क्या है, रेशियो है। ठीक है, जैसे कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम एंगल दे रहे हैं और हमें एक रेशियो मिल रहा है एंगल के साइड्स का। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जस्ट इसका अपोजिट करता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साइड्स का रेशियो लेता है और हमें एक अननोन एंगल निकाल के देना होता है। वो इनपुट में साइड्स का रेशियो लेता है और आउटपुट में हमें एक एंगल निकाल के देता है। जस्ट अपोजिट करता है उसका काम। अब क्या हो गया, अब हमें ये पता है क्लास 11 पे हम पढ़ के आए हुए हैं कि जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फंक्शन हमें मैनी वन फंक्शन होते हैं, उनकी ओरिजिनल रेंज और डोमेन पे। बट हमने रिलेशन फंक्शन चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 1/1 फंक्शन होना चाहिए। उन्हीं के हम क्या करेंगे, इनवर्स एडजस्ट कर पाते हैं। तो फंक्शन 1/1 होना चाहिए फॉर इनवर्स। ठीक है, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1/1 फंक्शन होना चाहिए, तभी हम किसी फंक्शन का इनवर्स एडजस्ट कर पाएगा। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब जैसे ही मैथमेटिशियन को ये पता चला कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो 1/1 तो होते नहीं अपने ओरिजिनल रेंज एंड डोमेन पे, तो उन्होंने कहा कि अब क्या हो गया, मैंने तो अपने चैप्टर का नाम रख दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख दिया है। तो जब उन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा होगा अपने चैप्टर का नाम, तो उन्होंने ये सोचा होगा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बात करूंगा, उनसे कहूंगा वो अपने फंक्शन को क्या 1/1 बना सकते हैं जिससे मैं इनका इनवर्स फाइंड आउट कर सकूं। अब वो क्या करा, वो फंस गए यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता चला कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम इनवर्स निकालने का सोच रहे हैं, तो वहां पे जो फंक्शंस हमारे आ रहे हैं वो 1/1 नहीं है।
दैट मीन्स हम अपने इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। इनवर्स निकाल नहीं पाएंगे तो ये थ्योरी तो हम दे ही नहीं सकते, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की थ्योरी। अब अब मैं इसको एक स्टोरी के थ्रू आपको बताता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब मैथमेटिशियन क्या होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पास गए होंगे। उन्होंने उनसे कहा कि मैंने अपने चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रख दिया है। अब मुझे पता है कि आप जो होते हो वो मैनी वन फंक्शन होते हो, वन वन ऑन टू नहीं होते हो, तो मैं इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या आप मेरे लिए वन वन ऑन टू बन सकते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने कहा मैं क्यों आपका काम करूं, मैं क्यों अपने आप को चेंज करूं, मैं क्यों वन वन ऑन टू बनूं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो, क्योंकि मैं अपनी एक इनवर्स, मैंने अपने चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रख दिया है और मैं एक थ्योरी ऑलरेडी इसको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ लोगों में, तो क्या होगा, मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी लगा कि हाँ बात तो सही है, मैं अगर इनकी हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे करनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं अपने फंक्शंस को, जो भी 6 फंक्शन हमारे पास है, मैं उनको वन वन ऑन टू बना लूंगा। तो उसने फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने बोला कि चलिए मैं आपके लिए अपने फंक्शंस को वन वन ऑन टू बना लेता हूं, बट मुझे करना क्या पड़ेगा वन वन ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि जो आपकी नेचुरल डोमेन है, नेचुरल डोमेन और रेंज है, उनको आप चेंज कर लीजिए। तो आप उनको छोटा कर लीजिए। आप जब छोटा कर लेंगे तो क्या होगा कि जो फंक्शन होंगे वो मैन वन वन ऑन टू बन जाएंगे, जो मैनी वन है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये सब चीजें। तो अब पहले तो उन्होंने कहा कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो किसी ना किसी फंक्शन से शुरुआत करते हैं उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का, डोमेन को छोटा करने का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन को हमने सोचा कि हम छोटा, मैथमेटिशियन ने सोचा कि हम साइन को पहले छोटा करने की सोचते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि साइन की जो डोमेन है वो रियल नंबर है और रेंज क्या है, -1 से 1 है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जो हमारा ग्राफ बनता है साइन का, वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, साइन का ग्राफ तो यही होता है। तो ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा कैसा है, वन वन ऑन टू नहीं है। टू पाई, ये 3 पाई, यहाँ पे -पाई, माइनस का 2 पाई। आप देख रहे हो कि वन वन ऑन टू नहीं है। अगर हम बाई इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा बन जाता है, मैनी वन फंक्शन बन जाता है। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप साइन की एक ऐसी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करिए जहां पे हमारा फंक्शन वन वन ऑन टू होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने कहा चलिए आप बता दीजिए मुझे कहां से कहां तक अपनी डोमेन करनी पड़ेगी जिससे मैं अपने आप को वन वन ऑन टू बना सकूं। तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करिए, आप एक काम करिए कि आप अगर मेरे लिए अपनी डोमेन ले लीजिए -π/2 से π/2, जिससे ये पूरी रेंज भी कवर कर रहा है और हमारा ये फंक्शन वन वन ऑन टू भी हो रहा है। ये आप देखिए यहाँ पे हमारा फंक्शन कैसा हो रहा है, वन वन ऑन टू भी हो रहा है। अब आप कोई भी बाई खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही आपको मिलेगा ग्राफ पे पॉइंट। यहाँ भी तो क्या करेंगे, एक ही ग्राफ पे पॉइंट मिल रहा है, तो हमारा फंक्शन कैसा बन गया, वन वन ऑन टू बन गया। अब क्योंकि साइन एक्स कैसा, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे, वो स्वाभिमानी थे। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात क्यों मानूं, मैं सिर्फ -π/2 से π/2 ही क्यों रेंज अपनी रिस्ट्रिक्ट करूं, मैं आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, आपको जरूरत है -π/2 से π/2, ठीक है, मैंने आपके लिए तो आपकी बात मान के कर दी है, मैंने अपना फंक्शन वन वन ऑन टू बना लिया है। ठीक है, बट उन्होंने ये कहा मैंने आपके लिए अपने फंक्शन को, जो हमारे पास फंक्शन था
उसकी मैंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी और हमारे पास रेंज यही है, तो मैंने अपने फंक्शन को, साइन फंक्शन को अब 1/(1)(2) बना लिया है, आपके लिए बना दिया मैंने। बट मैं हमेशा ही आपकी बात क्यों मानूं, मैं अपने आप से भी अपनी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ जहां पे हमारे फंक्शन 1/(1)(2) आ रहा होंगे। तो उन्होंने कहा, मैथमेटिक्स ने कहा ठीक है भाई कर लीजिए, आपकी मर्जी, मैं सिर्फ आपको चेक करके बता दूंगा कि आपके उन डोमेन पे क्या आपका जो फंक्शन है वो 1/(1)(2) बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ठीक है भाई, है ना। तो उसने क्या किया, उसने कहा अब मैं जो अपनी डोमेन लूंगा वो -3π/2 से π/2 लूंगा। तो उसमें देखिए क्या मेरी जो डोमेन हो, क्या मेरा जो फंक्शन हो रहा है, अब उसने डोमेन कितनी ले ली, डोमेन ले ली उसने -3π/2 से -π/2 ले ली। तो उसने साइन एक्स का ग्राफ बना के देखा, उसने बोला मैथमेटिशियन को कि आप चेक करिए क्या जो हमारा फंक्शन है वो 1/(1)(2) बन रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूं चेक। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आया। अब यहाँ भी हमारा फंक्शन कैसा हो रहा था, 1/(1)(2) हो रहा है। अब 1/(1)(2) हो रहा है तो साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ओ मैंने तो ऐसे भी डोमेन फाइंड आउट कर ली जहां पे हमारा फंक्शन कैसा हो रहा है, 1/(1)(2) हो रहा है, -π/2 से π/2 के अलावा भी। तो अब हमारे पास जो डोमेन आ गई वो आ गई -π/2 से -π/2 और रेंज क्या हो गई -1 से 1, जहां हमारा फंक्शन कैसा हो रहा था, साइन एक्स 1/(1)(2) हो रहा था। ठीक है, अब उसने कहा कि रुको रुको, ये तो मैंने पहला आपके लिए कर दिया, दूसरा अपने लिए कर दिया, अब मैं और भी, उसको मजा आने लगा। जब उसको मजा आने लगा तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तो और भी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकता हूँ जहां पे हमारा फंक्शन 1/(1)(2) हो रहा होगा। तो मैथमेटिशियन ने बोले हाँ आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब इन द सेंस आप ऐसी डोमेन ले सकते हैं जहां पे हमारा फंक्शन 1/(1)(2) बन रहा होगा। ठीक है चलो मैं अपनी रेंज क्या लेता हूँ, अब मैं अपनी रेंज ले रहा हूं π/2 से 3π/2। ठीक है, हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या बन गया, हम इसको ग्राफिकली देख भी लेंगे क्या है हमारा जो फंक्शन, मैं इसको बोल रही हूँ कि ये 1/(1)(2) है, एग्जैक्टली क्या ये 1/(1)(2) हो भी रहा है। तो ग्राफ देख लेते हैं इसका, कहाँ पे मैंने लिया है π/2 से 3π/2। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके का आएगा, यहाँ पे हमारा होता है π/2 से 3π/2, ये पॉइंट होता है 3π/2, ये पॉइंट होता है π/2, ये पूरी रेंज भी कवर कर रहा है और ये 1/(1)(2) भी बना रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी सिर्फ एक ऐसी डोमेन नहीं होती है जहां पे उसका फंक्शन 1/(1)(2) बना रहा होता है, उसकी कई सारी ऐसी डोमेन हो सकती है जहां पे हमारा फंक्शन 1/(1)(2) बन रहा होगा। तो अब मैथमेटिशियन ने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने तो अपनी बहुत सारी ऐसी डोमेन और रेंज बता दी है जहां पे हमारा फंक्शन 1/(1)(2) बन रहा है। तो जब बच्चे पढ़ रहे होंगे तो ये तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कोई कोई और डोमेन ले रहा होगा, कोई कुछ और डोमेन ले रहा होगा जहाँ पे हमारा फंक्शन, क्या हम कभी किसी मैंने कोई क्वेश्चन दिया तो बच्चे अलग अलग आंसर निकाल रहे होंगे, तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, तो ये चेक करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने फिर क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि मैंने पहले अपनी डोमेन बताई थी कि -π/2 से π/2, मैं कुछ उसको अलग नाम दे देता हूँ। तो उन्होंने, जिससे कि हमेशा मैं उस नाम से क्वेश्चन पूछूंगा तो बच्चे एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे और इसे बच्चे काफी रिलेट भी कर पाएंगे, उनको एक साथ पढ़ने में कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये डोमेन निकाली थी इसको उन्होंने नाम दे दिया प्रिंसिपल डोमेन। उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास -π/2 से π/2 डोमेन निकली थी उन्होंने उसका नाम दे दिया प्रिंसिपल डोमेन।
ठीक है। अब आपको जब भी प्रिंसिपल डोमेन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, तो अब क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो यहां से भी कंफ्यूजन खत्म हो गई। अब क्या हुआ, अब मैथमेटिशियन ने बोला कि चलो बच्चों को यहां तक तो समझ में आया, ठीक है, क्या वो थोड़ा हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करने के लिए और भी कुछ, क्या रियल, अभी तक तो हमने मैथमेटिक्स की दुनिया में पढ़ा कि मैथमेटिक्स की दुनिया में ये चीजें हो रही हैं, ऐसे ऐसे हमारा फंक्शन 1/(2) बन रहा होगा, तो वैसे हमने एक स्टोरी बना के उसको समझ लिया। बट रियल लाइफ में अगर हम सोचें, रियल लाइफ में हम अपनी जो ये फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, वो किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहे होंगे। तो चलो मैं आपको एक अच्छा सा सुंदर सा एग्जांपल देती हूँ। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो ये है कि आपने कभी फ्लाइट की टिकट ली है। आप जब सपोज आपने दिल्ली टू मुंबई, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, किसके द्वारा जाना है, फ्लाइट के द्वारा जाना है आपने। तो आपने आपने क्या किया, आपने आपने क्या किया, आपको एक फ्लाइट लेनी है, फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट कहां से कहां तक लेनी है, दिल्ली टू मुंबई लेनी है, ठीक है। अब क्या हुआ आपका, आपने दिल्ली को क्या मान लिया, दिल्ली को आपने मान लिया डोमेन, मुंबई को क्या मान लिया, रेंज मान लिया, ठीक है। और जो हमारा फंक्शन था उसको हमने फ्लाइट का जो पाथ दिल्ली टू मुंबई, वो क्या कर कवर करेगा, जिस पाथ के द्वारा वो जाएगा उसको हमने अपना फंक्शन मान लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको। क्या हुआ कि हमें फ्लाइट के द्वारा दिल्ली टू मुंबई जाना है। फिर उसने क्या किया कि दिल्ली हमारा क्या हो गया, वो मेन ओरिजिन पॉइंट होगा जहां से अपनी हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड जहां हम पहुंच रहे हैं अपनी जर्नी को तय करते हुए, एक पाथ को कवर करते हुए, एक पाथ के द्वारा उस पाथ को उन्होंने फंक्शन मान लिया। तो फ्लाइट पाथ, फ्लाइट का जो पाथ है उन्होंने उसको क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया, ठीक है, जिस बात के द्वारा वो पहुंच रहे हैं वहां पे। और मुंबई जहां पे उनकी डेस्टिनेशन है उसको उन्होंने रेंज मान लिया कि वहां तक उनको पहुंचना है। अब क्या हुआ, उन्होंने फ्लाइट ली, पैसेंजर्स ने फ्लाइट ली, वो दिल्ली टू मुंबई लैंड कर गए। अब वो बिना किसी असुविधा के, बिना किसी कन्वीनियंस के, बिना किसी डिले के वो पहुंच गए आसानी से। वो क्या किए, उनकी फ्लाइट लैंड कर गई मुंबई में। उन्होंने अपना, जो भी पर्सन होते हैं जो फ्लाइट लेते हैं वो क्या करते हैं, अपना अपना किसी ना किसी काम से गए होते हैं, उन्होंने अपना काम खत्म किया और अब वो क्या सोच रहे हैं कि मैं इजिली अब मुंबई टू दिल्ली रिटर्न टिकट ले सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी रिटर्न टिकट बुक की, कहाँ से कहा था, मुंबई टू दिल्ली बुक की। अब रिटर्न टिकट को उन्होंने, जो रिटर्न टिकट वाला पाथ होगा, रिटर्न पाथ बाय फ्लाइट, अब इन्होंने फंक्शन एफ माना था, यहाँ तो उसने फंक्शन क्या मान लिया, उन्होंने ऐसे फंक्शन माना जो हम रिटर्न कर रहे होंगे, जो जो पाथ हमारा होगा मुंबई टू दिल्ली, उसको हमने फंक्शन जी मान लिया। अब हमारा ओरिजिनल क्या, ओरिजिन क्या हो गया, हमारा मुंबई ओरिजिन हो गया, हमने एक फंक्शन बना दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, मुंबई टू दिल्ली, ठीक है। मुंबई क्या बन गया आपके लिए, अभी डोमेन बन गया, और दिल्ली क्या बन गया आपके लिए, रेंज बन गया। अब आप यहां से एक चीज देख रहे हो, ये क्या है, जस्ट अपोजिट है इसका, क्या है, जस्ट अपोजिट है, रिवर्स है बिल्कुल। क्या कर रहे हैं हम, अगर हम जहां से चले थे रिवर्स पे पहुंच के हम वहीं पे आ गए, हम दिल्ली से हमने स्टार्ट किया था, हम कहाँ पे आ गए, दिल्ली में फिर आ गए। जहां से हम चले थे अगर हमने रिवर्स प्रोसेस करी है तो हम क्या पे पहुंच गए, उसी पॉइंट पहुंच गए जहां से अपनी जर्नी हमने स्टार्ट की थी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया
यहां से हमें ये समझ में आया जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं। किसके? हमारे फंक्शन के जस्ट अपोजिट होते हैं। जो उनका रेंज होता है, जो फंक्शन का रेंज होता है वो डोमेन का, वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है, और जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है, जैसा कि आप यहाँ से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको जी ना मान के हमने इसको क्या कर दिया, इनवर्स फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये जस्ट अपोजिट हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ गए कि रियल लाइफ में ऐसे कैसे एग्जांपल्स होंगे जो हमारा रिवर्स फंक्शन काम कर इनवर्स फंक्शन बन रहा होगा। अब अब यहाँ पे क्या हुआ कि बार बार हम इनवर्स फंक्शन की बात तो कर रहे हैं, पर इनवर्स फंक्शन हम निकालते कैसे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। हम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं बार बार हम। अब इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने साइन एक्स भी देख लिया कि साइन एक्स हमारा एक ऐसा डोमेन हो गया जहाँ जिसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्ट करने पे हमारे पास बहुत सारी डोमेन बन रही है जहाँ पे हमारा फंक्शन 1 1 on 2 बन रहा है। अब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं कि फंक्शन, अब क्या हुआ, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने अपने आप को 1 1 on 2 बना लिया, अपनी कई सारी रेंज डोमेन बता दी जहां पे वो 1 1 on 2 बन रहा था। अब मैथमेटिशियन चाहते थे कि क्या चाहते थे, वो इनवर्स निकालना चाहते थे। वो इनवर्स निकाला था, उन्होंने अपने फंक्शन को रेडी तो कर लिया इनवर्स निकालने के लिए, पर उन्होंने अभी इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाया। अब क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इतनी हेल्प ले चुके थे तो उनको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था कि अब मैं इनसे कैसे बोलूं कि अपने फंक्शन को 1 1 on 2 तो बना लिया है, क्या आप मेरे लिए अपने फंक्शन को इनवर्स बना सकते हैं। तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पास गए, फिर उन्होंने पूछा क्या आप मेरे लिए अपने फंक्शन को 1 1 on 2 बना सकते हैं, सॉरी इनवर्स बना सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने सोचा कि चलो मैंने यहाँ तक तो आपका काम कर ही दिया है, अब मैं फंक्शन भी बना इनवर्स फंक्शन भी बना लेता हूँ, बताओ मुझे कैसे बनाना पड़ेगा इनवर्स फंक्शन। तो मैथमेटिशियन ने कहा रुकिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाल पाते हैं जब वो फंक्शन हमारा 1 1 on 2 होता है। तो चलिए हम समझते हैं इसको। तो उन्होंने बोला कि how to find inverse, हाउ टू फाइंड इनवर्स, किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स निकाल रहे होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो उन्होंने पहला उन्होंने जो पॉइंट दिया उन्होंने ऐसा कहा कोई भी आपका फंक्शन, कोई भी आपके पास कोई भी फंक्शन होगा आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक्स और वाई के जो प्लेसेस है उनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर लूंगा, जहाँ जहां मैंने अभी तक आपके कहने पे सब कुछ किया है तो ये भी कर लूंगा मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पहला पॉइंट अपना दिया कि इंटरचेंज एक्स एंड वाई, या फिर हम इसको बोलते हैं स्वैप और एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को स्वैप कर दीजिए, ठीक है, उनको बदल दीजिए, उनके प्लेसेस को बदल दीजिए, ठीक है भाई कर लेते हैं। दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया, उन्होंने बोला कि अब आपने एक्स और वाई के प्लेसेस तो चेंज कर लिए हैं, अब आप एक काम करिए, आप करिए वाई को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख दीजिए। बस आपको इतना करना है, इतने में मेरा काम हो जाएगा और आपका काम भी खत्म हो जाएगा। तो ठीक है लिख देते हैं, कैसे लिखना है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये दो आप काम कर लीजिए, जिससे हमारा फंक्शन कैसे बन जाएगा, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। कोई भी फंक्शन हमारा इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। बट सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 on 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि हमने इनवर्स फंक्शन को 1 1 on 2 बना लिया है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स है,
अब हमें पता है कि हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया हमारे पास। अब एफ की डोमेन क्या है, हमने जो डिसाइड किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है, वो है पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और रेंज क्या है इसकी -1 to 1 है। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा फंक्शन कैसा हो रहा है, 1 1 on 2 हो रहा है, जो कि हम ग्राफ की हेल्प से देख चुके हैं। क्या फंक्शन था हमारे पास, एफ डोमेन है -π/2 से π/2, रेंज क्या है -1 to 1 है। फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एक्स है। हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं ग्राफ के थ्रू कि हमारे जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, 1 on 2 होता है। ठीक है, 1 on 2 फंक्शन। अब हम इसको, जब हमारे पास कोई भी फंक्शन 1 on 2 होता है तो हम क्या करते हैं, इजिली उसके इनवर्स की बात कर पा रहे होते हैं। तो इनवर्स निकालने के हमारे पास क्या मेथड है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे बाय द फंक्शन ऑफ एक्स। अब उसने क्या लिखा है कि एक्स और वाई के प्लेसेस को चेंज कर दीजिए फॉर इनवर्स, है ना। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई के प्लेसेस को चेंज कर दिया। यही तो हम दे कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, स्वैप इंटरचेंज एक्स एंड वाई या फिर स्वैप एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के प्लेसेस को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। अब उसने दूसरा स्टेप क्या बोला था उसने कि राइट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में इसको लिख दीजिए, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो हमने सोचा ठीक है भाई, हम लिख के देखते हैं। अब हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, सोचिए थोड़ा, कैसे लिख सकते हैं इसको। अगर हम दोनों तरफ क्या करें, इनवर्स ले लें। अब हम इसकी भी स्टोरी आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज के थ्रू आपको समझाएंगे कि कैसे ये हो रहा है। अब इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि आप समझ के बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे कि ऐसा भी होता है। यहीं पे अपना पहले तो ये यहीं पे अपना खत्म करता है, रुक जाते हैं थोड़ा, समझते हैं कि कैसे ये यहाँ पे अगर ये जो होगा वो वाई आ रहा होगा। अभी तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, समझते हैं पहले कि कैसे आ रहा होगा। इसको भी हम एक स्टोरी से समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, खेल खेल में एक स्टोरी बना रहे थे, स्टोरी के थ्रू हम समझ रहे थे कैसे हमारी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चों को इतनी ज्यादा टफ लग रही है वो एकदम आसान हो चुकी है। जैसे कि उसमें कुछ है ही नहीं, एकदम स्टोरी है, स्टोरी के थ्रू हम पढ़ते जा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि स्टोरी के थ्रू। अब स्टोरी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रख देते हैं पेन। ठीक है, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि आपने क्या किया, एक फंक्शन मान लिया। पहले मैं लिख के बताती हूँ कैसा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एफ इनवर्स। अब मैंने इसी को निकाला है तो हम जनरल क्या करेंगे, एक फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, एफ इनवर्स ऑपरेशन एफ। ठीक है, ये है। अब इसमें जो भी हम डाल रहे होंगे वो सेम आ रहा होगा, जो भी इनपुट दे रहे होंगे आउटपुट भी सेम आ रहा होगा। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक स्टोरी के थ्रू जो हम समझा रहे होंगे, वहां पे भी वाटर आ रहा, वाटर ले लिया आपने, ये क्या किया, वाटर इक्वल टू वाटर, ये फंक्शन क्या बन गया फिर। तो अब इसमें मैजिक दिखाते हैं कैसे बन रहा होगा। तो एफ जो फंक्शन है हम इसको मान लेते हैं, जो हमारा ये वाला फंक्शन है इसको हम मान लेते हैं एफ। हमारे पास जो फंक्शन है वो फॉरवर्ड मशीन के जैसे काम कर रहा होगा। फॉरवर्ड मशीन, मशीन क्या होगी, फ्रीजिंग की। मशीन का काम क्या होगा, वो एक फॉरवर्ड मशीन के जैसे काम कर रहा होगा। और मशीन का काम क्या होगा, फ्रीजिंग का काम होगा। जैसे आपने रेफ्रिजरेटर देखा, रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, अपने फ्रीजर में क्या करते हैं, पानी
पानी डालते ना, एक आइस ट्रे होती है, आइस ट्रे में हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, वाटर के फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, वो हमें आइस क्यूब में कन्वर्ट होके दे देता है। तो वो क्या कर रहा है, फ्रीजिंग का काम कर रहा है, एक मशीन है वो। फ्रीज रेफ्रिजरेटर क्या एक मशीन है, वो आइस को सॉरी वो वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देता है। यहां तक समझ आया। अब हमने क्या किया, एफ इनवर्स फंक्शन को हमने मान लिया रिवर्स मशीन मान लिया। रिवर्स मशीन का काम क्या है, मेल्टिंग। ठीक है, पहली वाली मशीन का क्या काम है, पहली वाली मशीन का काम है हमारे पास फ्रीजिंग। ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेटर का आप एग्जांपल मान सकते हैं यहाँ पे, जब वाटर आइस ट्रे में रखते हैं तो क्या करता है, वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारा सेकेंड फंक्शन का काम है रिवर्स मशीन, मतलब वो क्या करता है, आइस क्यूब को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास हमारा एफ इनवर्स ऑफ एफ एक फंक्शन है। हमने क्या किया, वाटर दिया, इनपुट में क्या दिया, वाटर किया। और जैसे ही वाटर क्या करता है, हमारे पहले फंक्शन के पास जाता है, पहली मशीन के पास जाता है, वो क्या करता है, वाटर को फ्रीज कर देता है, वो आइस क्यूब्स में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर करती है। रेफ्रिजरेटर का ही काम कर रहा है हमारा फर्स्ट फंक्शन जो है एफ। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जैसे उसके पास वाटर जा रहा है, वो फ्रीज कर रहा है वाटर को और आइस क्यूब्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब यहाँ पे क्या काम हुआ, जैसे इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, इसने क्या किया होगा, जैसे ही वाटर लिया, ठीक है, इसने क्या किया, आइस क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया, अपनी फंक्शन लगाया और आइस क्यूब्स बना दी। अब एफ इनवर्स का क्या काम था, एफ इनवर्स के पास कुछ इनपुट गया, इनपुट वो क्या था, आइस क्यूब्स थी। एफ इनवर्स का काम क्या था, मेल्टिंग का काम था। जैसे उसने देखा उसके पास आइस क्यूब्स गई हैं, जैसे कि हम क्या करें, सन में आप आइस क्यूब्स रख दीजिए, आप या बाहर निकाल के फ्रिज के, वो क्या अगर मेल्ट हो जाएंगे, तो उसका काम मेल्टिंग वाला काम है। ठीक है, जैसे एफ इनवर्स के पास आइस क्यूब्स गए, उसने क्या किया, उसको मेल्ट कर दिया और फिर से क्या बना दिया, वाटर बना दिया। जहां से हमने स्टार्ट किया था हम कहाँ पहुंच गए, उसी पे पहुंच गए। ठीक है, जहां से हमने स्टार्ट किया हम उसी फंक्शन पहुंच गए। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का फंक्शन हो, देख लेते हैं यहाँ पे, रिवर्स भी तो हो सकता है ना, एफ ऑफ एफ इनवर्स हो। अब एफ इनवर्स का काम क्या है, मेल्टिंग का काम है। तो हमें जिस हिसाब से हमारी मशीन होगी, हमें उस हिसाब से इनपुट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जूसर है तो हम उसमें लकड़ी डाल दें, नहीं डाल सकते ना। जूसर है तो उसमें फ्रूट्स ही डाल सकते हैं, तभी वो जूस बना के देगा। लकड़ी डाल देंगे तो फ्रूट्स तो, लकड़ी डाल देंगे अगर हमें, तो वो क्या करेगा, जूस बना के देगा, कब नहीं देगा। तो जिस हिसाब से हमारी मशीन होती है उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, आउट इनपुट देना पड़ता है, तो वो उसी हिसाब से हमें आउटपुट भी देता है। ठीक है, तो हमारे पास पहली मशीन का काम क्या था, मेल्टिंग था। मेल्टिंग मतलब हमें आइस क्यूब देनी पड़ेंगी, तो क्या करेगा, अपने मशीन का काम करेगा, फंक्शन करेगा, उसके बाद हम क्या कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास जो इनपुट है वो क्या है, आइस क्यूब। उसने आइस क्यूब्स ली, अपना फंक्शन किया, उसको किस में बना दिया, वाटर में बना दिया। अब एफ का काम क्या है, वाटर को फ्रीजिंग का काम है। जैसे उसने देखा कि उसके पास वाटर आया, उसने क्या किया, तुरंत उसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज करके उसने क्या बना दिया, आइस क्यूब बना दिया। ठीक है, उसने फिर से आइस क्यूब में कन्वर्ट, जो हमने इनपुट दिया हमें वही क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। तो यहाँ पे भी तो सेम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, उसने क्या, हमारे पास में क्या, कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है। वो क्या कर रहा है, इनपुट में क्या दे रहा है, पाई दे रहा है। उसने कुछ फंक्शन किया, ठीक है, फिर उसने क्या किया, यहाँ पे रिवर्स फंक्शन कर दिया। रिवर्स फंक्शन के बाद हमारे पास जो हमने इनपुट दिया था वही हमारे पास आउटपुट आ गया। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा ये एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, मैं यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखो हमने अपने फंक्शन को बहुत इजीली समझ लिया कि कैसे हमारे
हमने पहले भी एग्जाम फ्लाइट का एग्जाम्पल भी लिया था, वहां पे हमने ये बताया था कि जो हमारा इनवर्स फंक्शन होता है, अब एक बात यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि हर जगह हम ये नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है जो साइन एक्स हमारा फंक्शन है वो कैसा है, 1/1 नहीं है, ठीक है। तो जब हम अपनी डोमेन ये ले रहे हैं और रेंज ये ले रहे हैं, तभी हमारा जो फंक्शन बनेगा उसके लिए हम ये काम कर पा रहे होंगे कि डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, रिवर्स फंक्शन, क्योंकि हम 1/1 जब फंक्शन होंगे तभी हम ये काम कर पा रहे होंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पा रहे होंगे। साइन एक्स को आप उसके ओरिजिनल डोमेन रेंज पे लिखें और उसका इनवर्स निकाल दें, ऐसा नहीं होगा तब, है ना। सिर्फ उसकी जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होंगे जहाँ पे हमारा फंक्शन 1/1 बन रहा होगा, तभी हम डायरेक्टली वहां पे ये कर पा रहे हो, इस स्टेप पे ये आ रहा होगा, समझ गए। अब मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में तो बता दिया, आपके पास 5 और रिमेनिंग बची हुई हैं, जिनको भी क्या करेंगे हम स्टोरी। आपको क्या करना है, अब आपका काम क्या है, आपका काम है कि आपको जिस तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, आपको एक साथ पूरा लेक्चर ऐसे नहीं देखना कि टाइम लिमिट में बाउंड हो जाना है ना, और एक साथ देखने का कोशिश, एक साथ देखने से क्या हो जाता है कि आप पहली चीजों को आप देखने का तरीका क्या होना चाहिए, किसी भी लेक्चर को, किसी भी चीजों को जो हम समझ रहे हैं उनको देखने का एक तरीका होना चाहिए। जैसे जैसे आपने कोई चीज पढ़ी है, अब आप जो नई चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो क्या करता है, आपके पहली बार में आपके दिमाग में नहीं चली जाती है, उससे चीजों को आप भूल भी जाते हो। तो आप क्या करना पड़े, आप थोड़ा देखिए, उसको समझिए, जब तक आप उसको समझ नहीं पा लेते तब तक आप आगे मत बढ़िए, फिर आप उसको देखिए, आप समझ जाते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, हम क्यों आगे, हमें कभी जल्दी नहीं होना चाहिए, हमें अपनी की ये खत्म करना, खत्म करने से क्या हो जाएगा, हम भूल जाएंगे फिर से, उससे हमारा टाइम, और जब दोबारा देख रहे होंगे फिर हमें टाइम उतना ही देना पड़ेगा। बट अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे, कोई चीज हमें नहीं समझ आ रही है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं उसको, तो हम क्या करें, हम पहले चीजों को, अगर हमने 5 मिनट देखा है तो 5 मिनट पहले जो भी 5 मिनट में बोला गया है वो हमें क्या होना चाहिए, समझ में अच्छे से आना चाहिए। जब हमें वो समझ में अच्छे में आ जाए तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ मैंने ये बताया है कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे हम उसके इनवर्स फाइंड आउट कर रहे होंगे, क्या स्टोरी उसमें हो सकती है, किस तरीके से सोचा गया होगा, किस तरीके से आपको एक स्टोरी के थ्रू बना के, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो आप क्या करो, आप खुद में एक्सप्लेन करो वो चीजें, एक स्टोरी बनाओ उसके पीछे, एक कॉन्सेप्ट के पीछे, आप उस स्टोरी को एंजॉय करवाओ। जो आप पढ़ रहे हो तो आपको एक फन आना चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी जो लर्निंग है वो काफी इजी हो जाती है। अब मैं आती आपको डायरेक्टली बताती थी कि ये चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे आपको करना होता है, क्या आपको कभी समझ आता है वो चीजें, नहीं, आपको क्या होता है, आप उसको उसी वे में ले रहे हो तो कभी आप सोच ही नहीं पाते। आप क्या करेंगे, अब आप इसको एक अलग स्टोरी के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, खुद को समझा सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। अब आपको एक लर्निंग का एक और वे पता चला है। सो आज हम इतना रखते हैं, इसको रिवाइज करिए, अच्छे समझिए।